कक्षा 7 नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं आज कृषि विज्ञान का। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। और पहला है, ज्वार की खेती किस भूमि पर करते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन ही सही है कि बलुई दोमट भूमि पर हम ज्वार की खेती करते हैं। दूसरा है, ज्वार में नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग किया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ज्वार में है जो नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर है, ज्वार की फसल में पोटास प्रयोग करते हैं, तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है पोटास प्रयोग किया जाता है। चौथा है, बाजरे की संकुल प्रजाति है, तो WCC 75 ये जो है बाजरे की संकुल प्रजाति है। आप इसके सामने सही का निशान इस प्रकार लगाएंगे। बाजरे की संकर प्रजाति है, तो देखिए पूसा जो है 23 ये बाजरे की संकर प्रजाति है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बाजरा BK 560 दिन की फसल है, तो ये जो आपको हेडिंग रूप में लिखा हुआ ब्लैक कलर में लिखा हुआ है 80 से 90 ये खाली स्थान है, यानी कि 80 से 90 दिन की फसल है। दीमक के नियंत्रण हेतु गामा BHB 20 EC ये आपका खाली स्थान में भरा जाएगा। कीटनाशक प्रयोग करते हैं। बाजरे की संकर प्रजाति से 24 से 25 ये आपका खाली स्थान में आएगा। कुंतल उपज प्रति हेक्टर प्राप्त होती है। पूसा प्रालिफिक लांब जो है लंबे फल वाले प्रजाति है, ये खाली स्थान में लिखेंगे। दाने के लिए ज्वार का बीज 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग किया जाता है, तो 12 से 15 किलोग्राम लिखेंगे। बैंगन की बुआई हेतु 400 से 500 ग्राम ये खाली स्थान में लिखेंगे। बीज प्रति हेक्टर प्रयोग किया जाता है। लौकी के बीज का रोगार अथवा डाइमेथोएट से उपचार जो है किया जाता है। बैंगन की खेती के लिए कितने किलोग्राम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। ज्वार की फसल दाने व चारे दोनों के लिए बोई जाती है, ये सही है। चारे के लिए ज्वार का बीज 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। दाने के लिए ज्वार का बीज 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। दाने के लिए ज्वार की फसल 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है, ये भी सही है। बाजरे की खेती के लिए दोमट भूमि उपयुक्त है, ये गलत है। बाजरे की बुआई से पहले बीज को थीरम से उपचारित करते हैं, ये गलत है। आलू का प्रमुख रोग पछेती झुलसा है, ये सही है। राधे चना की प्रजाति है, ये सही है। रचना मटर की प्रजाति है, ये भी सही है। फली भेदक चने को प्रमुख कीट नहीं है, ये चने का प्रमुख कीट नहीं है, ये गलत है। हरा तेला बैंगन का कीट है, ये सही है। चने के बीज का उपचार थीरम नामक रसायन से करते हैं, ये सही है। बैंगन के बीज की मात्रा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है, ये गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में जो है स्तंभ कै को स्तंभ कैसे मिलाइए। हमने पहले ही मिला दिया है, आप अपने बुक में देख सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। जैसे ज्वार मऊरानीपुर, बाजरा BK 560, मटर अपर्णा, खुदाई बैंगन, फल बेदक चना, आलू कंद, लौकी पूषा मेघदूत और मटर हरी फल की डिब्बाबंदी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आलू की पैदावार प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो मैदानी क्षेत्रों में आलू 325 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। आलू का बीज प्रति हेक्टेयर कितना प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आलू के बीज का प्रयोग जो है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। बाजरे का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है, तो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। बाजरे की फसल लगभग कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है, तो 80 से 100 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। बाजरे की फसल में दीमक का नियंत्रण किस कीटनाशक से करते हैं, तो गामा BS C2OEC से करते हैं। बाजरे की फसल में कंडवा रोग नियंत्रण के लिए कौन फफूंदी नाशक प्रयोग करते हैं। कौन सा फफूंदी नाशक होता है, तो वह होता है कार्बेंडाइजिम अथवा कार्बोक्सिन। अगला है, ज्वार की फसल में उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ज्वार की फसल में उर्वरक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, ज्वार की संकर प्रजातियों के नाम बताइए। तो देखिए CHS 123 स्वर्ण, CHSV3 और संकर ज्वार टाटा 22 और T8V ये हम ज्वार की संकर प्रजाति के नाम हैं। उसके बाद ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय क्या है, तो देखिए जुलाई का दूसरा सप्ताह जो है ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय है। ज्वार के बीज को जमीन में कितनी गहराई पर बोते हैं, तो देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर पर।
बैंगन की दो संकरे प्रजातियों के नाम बताइए। बैंगन की देखिए पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड 36। बाजरे के लिए बीज प्रति हेक्टर कितने किलोग्राम प्रयोग किया जाता है? तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से हम बीज का प्रयोग करते हैं। गोल लौकी की दो प्रजाति लिखिए। तो पूसा प्रोलिफिक राउंड और पूसा संदेश। प्रश्न 6 है, ज्वार की फसल में खाद तथा उर्वरकों की मात्रा देने का समय एवं विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए सामान्यतः चारे के लिए गोबर की खाद 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टर तथा दाने के लिए 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टर वर्षा होने से पहले खेत में मिला देना चाहिए। खाद के भाव में उर्वरकों का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर, पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से। नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है बुआई के समय व आधी मात्रा 40 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में देना चाहिए। फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे देनी चाहिए। प्रश्न 7 है, ज्वार की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ज्वार की फसल में कीड़ों से बड़ी हानि होती है। अंकुरण के 4-5 दिन बाद 1 लीटर मेटोस्टिकोक्स 25 ईसी को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करके प्रभु मक्खी व तना छेदक कीट नष्ट हो जाते हैं इससे। और अनावर्त कंडवा ज्वार का प्रमुख रोग होता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाइम अथवा कार्बोक्सिन ये जो होता है 22.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि ज्वार की संकर प्रजाति कौन कौन है और उनके बोने का समय और विधि बताइए और औसत उपज भी बताइए। देखिए ज्वार की संकर प्रजाति CH123 स्वर्ण, CH3 स्वार संकर ज्वार, टाटा जो है 22 आदि है। इनकी बुआई के लिए जुलाई का दूसरा सप्ताह उपयुक्त होता है। चारे की फसल की बुआई पलेवा करके जून के आरंभ में कर दी जाती है। दाने के लिए बुआई कतारों में की जाती है। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। बीज की गहराई 4-5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। औसत उपज दाना 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टर इसकी उपज हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। प्रश्न नंबर 9 में है, बाजरे की फसल में निराई गुड़ाई खरपतवार तथा कीट नियंत्रण के बारे में लिखिए। तो देखिए बाजरे की निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण ये हेडिंग हम डाल लेंगे और हम इसमें लिखेंगे कि दाने के लिए बोई गई फसल में कम से कम 2-3 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। कानपुरी कल्टीवेटर चलाकर गुड़ाई की जा सकती है। खरपतवार नष्ट करने के लिए एट्राजीन की 1 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बोने के तुरंत बाद प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। कीट नियंत्रण की बात करते हैं तो दीमक से बचाव के लिए गामा BS C 20 EC और सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करते हैं। कीड़ों से बचाव के लिए 1.25 किलोग्राम जो है एंडोसल्फान 35 EC का 800 लीटर पानी में घोलकर और प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कंडवा रोग नियंत्रण के लिए कार्बोक्सिन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। आलू के बोने का समय तथा बीज की मात्रा का विवरण दीजिए। देखिए पहाड़ों पर आलू की फसल गर्मी प्रारंभ होने पर ही बोई जाती है। मार्च से प्रारंभ होकर मई तक चलती है। मैदानी क्षेत्रों में आलू की फसल 25 सितंबर से 15 नवंबर तक बोई जाती है। बीज की मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा पंक्तियों की दूरी तथा बीज के आकार पर निर्भर करती है। 2.5 सेंटीमीटर व्यास या 50 ग्राम वजन के बीज की मात्रा 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर पर्याप्त होती है। समूचे तथा कटे हुए दोनों प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है। काटते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 या 3 आंखें हों और उनका वजन 50 ग्राम हो। प्रश्न नंबर 11 है, बाजरे की संकर प्रजातियों एवं उनके पकने का समय तथा उपज बताइए। तो बाजरे की संकर प्रजातियों पूसा 322, पूसा 23 व ICMH 451 है। इनके पकने में 85 से 90 दिन लगते हैं। इनसे 25 से 30 कुंटल जो है उपज प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। तो ये था चैप्टर हमारा कृषि का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। धन्यवाद।